हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वन पीस की सीरीज पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलो चलते हैं बिना किसी देरी के आज के टॉपिक के अंदर। हमें अच्छी तरह से पता है कि कुछ एपिसोड पहले बाटोलो में शैंक्स के टेरिटरी के अंदर जाकर वहां पर शैंक्स का एक पायरेट फ्लैग को पूरी तरह से जला डाला। तो इसलिए इसके बाद शैंक्स के बीच और बाटोलोमियो के बीच एक फाइट हुआ और बाटोलोमियो अपना शील्ड को यूज करके शैंक्स के डिवाइन डिपार्चर अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। तो क्या वो रोक पाएगा? क्या असल में सच में उसका शील्ड शैंक्स से डिवाइन डिपार्चर के अटैक के सामने टिक पाएगा क्या? और आज हम सिर्फ यही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि शैंक्स का अटैक क्या बाटोलोमियो के शील्ड को तोड़ पाएगा या नहीं। क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर शैंक्स सच में बाटोलोमियो को जान से मारना चाहते हो तो उसके बाद उसको मारने के लिए काफी सारे और भी तरीके हैं। जैसे कि बाटोलोमियो अपना शील्ड को बनाने के बाद भी हमारा शैंक्स अपना नया वाईफाई आकी को यूज करके उस बाटोलोमियो के शील्ड को पूरी तरह से बाईपास करके उस बाटोलोमियो को पूरी तरह से अंदर से लेकर बाहर तक हिला के रख सकता है। और दूसरा तरीका है कि शैंक्स अपना फ्यूचर सेट को यूज करके बाटोलोमियो अपना शील्ड को बनाने से पहले ही वहां पर जाकर अपना स्पीड और अपना टेक्निक को यूज करके उसको पूरी तरह से बर्बाद कर डाल सकता है। और जैसे और भी ज्यादा तरीके हैं अगर शैंक्स सच में बाटोलोमियो को हराना चाहते हो। पर अभी के लिए हम सिर्फ बाटोलोमियो के शील्ड के बीच और शैंक्स के डिवाइन डिपार्चर अटैक के बीच के फाइट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बाटोलोमियो के बैरियर फूट के बारे में बात करने वाले हैं। असल में वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है इसके बारे में हम सभी लोग को अच्छी तरह से पता है कि बाटोलोमियो के बैरियर को काफी सारे स्ट्रांग लोग बर्बाद करने की पूरी कोशिश करे पर उसके ऊपर बिल्कुल ही घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और उन लोगों में से कैवेंडिश, डेलिंजर, बेलेमी, हैक इस जैसा स्ट्रांग बंदे भी हैं। पर अभी तक बाटोलोमियो के बैरियर के ऊपर सिर्फ एक ही बंदे ने सबसे ज्यादा फोर्स को यूज करके अटैक किया था और उस पर्सन का नाम है किंग। और हमें अच्छी तरह से पता है कि किंग अपना पंच को रेडी करने के लिए काफी हद तक समय लेता है पर एक बार वो अपना स्ट्राइक करेगा तो वन पीस के वर्ल्ड के अंदर ये माना जाता है कि वो एक एम्परर को भी पूरी तरह से हिला के रख सकता है। इतना ज्यादा स्ट्रांग पावर है उस पंच में। पर इतना ज्यादा स्ट्रांग अटैक को सहने के बाद भी बाटोलोमियो के शील्ड के ऊपर घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। और इस जैसे इंसिडेंट को देखने के बाद ही हमें बाटोलोमियो के वो बैरियर फुट कितना ज्यादा स्ट्रांग है इसके बारे में पता चल जाती है अच्छी तरह से। और यहाँ पर हमें बैरियर फुट के बारे में एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि बाटोलोमियो को ये बैरियर फुट मिलने से पहले एक और बंदे को वो बैरियर फुट मिला था और वो बंदे का नाम कुरोजुमी सेमीमारू था और वो ओरोची के लिए काम कर रहा था। यहाँ पर हम सभी लोग को अच्छी तरह से पता है कि वोर्डन सारी चीजें जानने के बाद उसको काफी ज्यादा गुस्सा गया और उसी गुस्से को मेंटेन करते करते वो ओरोची को मारने के लिए उसके कैसल के यहाँ पर गया था। और वहां पर जाने के बाद उसने ओरोची को बिल्कुल ही मार नहीं पाया क्योंकि वहां पर वो सेमीमारू बंदा अपना बैरियर फुट की पावर को यूज करके उस कैसल की चारों ओर एक बैरियर से बना हुआ डोम को बना दिया था। और वहां पर आने के बाद वोर्डन ने उस बैरियर को तोड़ने की पूरी कोशिश की उसने काफी हद तक पावर लगाया फिर भी वो बैरियर बिल्कुल भी नहीं टूटा। और यहाँ पर हमें याद रखने वाली बात है कि जब वो उस बैरियर के ऊपर अटैक कर रहा था वो काफी ज्यादा गुस्से में था और इतना गुस्से से अटैक करने के बाद भी वो बैरियर के ऊपर घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। इससे ही हमें पता चल जाता है कि वो बैरियर फुट का ताकत कितना ज्यादा हाई है। और यहाँ पर एक और याद रखने वाली बात है कि जैसे जैसे बंदे बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे अपने डेविल फ्रूट को कंट्रोल करने की ताकत उसके पास काफी हद तक कम हो जाती है और वो अच्छी तरह से डेविल फ्रूट को कंट्रोल नहीं कर पाता। और यहाँ पर जब ये बैरियर को बनाते समय सेमीमारू काफी ज्यादा बूढ़ा होता फिर भी वो अपना डेविल फ्रूट के पावर को यूज करके वोर्डन जैसा बंदे को रोक पाया। अगर ऐसी बात उस जैसा बूढ़ा भी वोर्डन जैसा स्ट्रांग तलवारबाज को रोक सकता है तो अब यहाँ पर ये बाटोलोमियो 25 साल का बंदा है इसका मतलब वो भी अच्छी तरह से वोर्डन को रोक पाएगा। और यहाँ पर हम शैंक्स के बारे में बात करें तो वोर्डन के कंपैरिजन में शैंक्स 3 to 5 टाइम स्ट्रांगर हो सकते हैं अभी के लिए। और यहाँ पर मेरा ओपिनियन है कि मरते समय वाला राजर यानी जब गोल्ड राजर वोर्डन के ऊपर वो डिवाइन डिपार्चर अटैक किया था तब भी वो भी वोर्डन के कंपैरिजन में 3 to 5 टाइम स्ट्रांगर हो सकता है। इसका मतलब अभी के लिए शैंक्स और तब गोल्ड राजर ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ के हो सकते हैं। और यहाँ पर गैस वोर्डन के कंपैरिजन में शैंक्स और गोल्ड राजर दोनों 5 टाइम्स से भी काफी हद तक स्ट्रांग हो सकते हैं और 5 टाइम्स से भी कम स्ट्रांगर हो सकता है। पर अभी के लिए मैं 3 to 5 टाइम्स ही मानकर चल रहा हूँ। और हमें अच्छी तरह से पता है कि राजर ने अपने डिवाइन डिपार्चर के एक ही अटैक को यूज करके वोर्डन को पूरी तरह से हिला डाला अंदर से लेके बाहर तक। इसका मतलब अगर राजर सच में बाटोलोमियो के बैरियर के ऊपर अटैक कर दे तो वोर्डन के अटैक की वजह से उस बैरियर के ऊपर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उससे 3 to 5 टाइम्स इफेक्ट पड़ेगा तब वो बैरियर ब्रेक होने की चांसेस थोड़ा हाई हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें अच्छी तरह से पता है कि राजर और शैंक्स कंपैरिजन में अब क्यों कर रहा हूँ क्योंकि शैंक्स के पास भी डिवाइन डिपार्चर अटैक किया और वो अटैक को यूज करके उसने कीड को पूरी तरह से हिला डाला। और हमें ये भी अच्छी तरह से पता है कि कीड भी ऐसा वैसा बंदा नहीं था बल्कि अपने डिफेंस में काफी ज्यादा स्ट्रांग था क्योंकि उसने बिग माम के काफी सारे अटैक्स को अपने ऊपर सीधा ले लिया फिर भी वो बिग माम से जीत गई। इसका मतलब उसके पास काफी हद तक स्ट्रांग डिफेंस है। और जैसे स्ट्रांग डिफेंस वाला बंदे को हमारे शैंक्स ने एक ही डिवाइन डिपार्चर अटैक को यूज करके पूरी तरह से ऑलमोस्ट जान से मार डाला।
इसका मतलब ये हो सकता है कि शैंक्स ने वो डिवाइन डिपार्चर अटैक को ऑलमोस्ट प्राइम राइजर जितना स्ट्रांग बना चुका हो। अगर ऐसी बात तो डिवाइन डिपार्चर बार्टोलोम्यू को बैरियर को अच्छी तरह से ब्रेक करने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि बार्टोलोम्यू ऐसे ही चुप नहीं बैठा, बल्कि वो भी काफी हद तक स्ट्रांग बनता रहा, क्योंकि मेरे मुताबिक ये बैरियर फ्रूट के पिछला ओनर यानी सेमीमार से अब ये बार्टोलोम्यू काफी हद तक स्ट्रांग हो सकते हैं। और उतना ही नहीं, बल्कि अगर सच में शंक्स के अगेंस्ट बार्टोलोम्यू फाइट करने के लिए आ गए तो बार्टोलोम्यू काफी हद तक काशिश हो जाएगा और अपना बैरियर का थिकनेस को काफी हद तक बढ़ा देगा। तब वोर्डन के अटैक के कंपैरिजन में शैंक्स का अटैक उस बैरियर के ऊपर सिर्फ 2 to 3 टाइम्स ही रह जाएगा। तो फाइनली मेरा ओपिनियन के मुताबिक मेरा कंक्लूजन ये है कि शैंक्स के 2-3 डिवाइन डिपार्चर अटैक को बार्टोलोम्यू के बैरियर फूट रोक सकती है, अगर सच में बार्टोलोम्यू अपना बैरियर का थिकनेस मैक्स टू मैक्स रख दिया तो। पर अगर उसके बाद शैंक्स काफी हद तक सीरियस हो के उससे भी काफी हद तक स्ट्रांग अटैक हो या वही डिवाइन डिपार्चर अटैक को ही काफी बार उस शील्ड के ऊपर कर दिया तो वो शील्ड की टिकने की चांसेस काफी हद तक कम हो जाएगा अभी के लिए बार्टोलोम्यू के पावर के साथ। और आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।